क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आप। 11वां, 30 माइक्रोकूलम का एक आवेश XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। a/√2, a/√2 तथा a, 0 बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करें। तो ये विभवांतर शून्य आएगा। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप देखोगे इसी चैप्टर के जो बहुचयनात्मक क्वेश्चन कराएं, उन बहुचयनात्मक क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो डिक्टो ऐसा ही है, उसे देखें, वही सॉल्यूशन इसका होगा सेम। 12वां देखें। 12वां, 3 आवेश -q +q +q क्रमशः XY तल में 0,a, 0,0 और 0,a पर स्थित हैं। तो इसमें एक बिंदु मिसप्रिंट है, एक तो 0,a है, एक 0,0 है और एक 0,-a है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे अपने पास ये y अक्ष हो जाएगी और ये x अक्ष हो जाएगी, है ना। तो देखो 3 बिंदु दे रखे हैं, एक तो यहाँ आ जाएगा ये 0,a, एक हो जाएगा ये 0,0 और एक के नीचे हो जाएगा 0,-a है, ये मिसप्रिंट है, ठीक है। इन पे 3 आवेश रखें, -q +q और +q। इस पे आवेश रख दिया -q, इस पे रख दिया +q और इस पे भी रख दिया अपन ने +q, रख दी। और अक्ष से थीटा कोण बनाने वाली रेखा पर r दूरी पर सिद्ध कीजिए कि विभव इतना होगा। ये जो अक्ष है y अक्ष, इससे थीटा कोण बनाने वाली रेखा पर, ठीक है। तो थीटा कोण बनाने वाली रेखा पर अगर अपन लेते हैं तो अक्ष से थीटा कोण बनाने वाली रेखा ये ले लो, ये अक्ष से कितना कोण बने, थीटा। इस रेखा पर r दूरी पर स्थित कोई बिंदु है P। आपको सिद्ध करना है कि इस P बिंदु पर जो विभव है, P बिंदु पर विभव वो इतना होगा जो बुक में दिया है। तो अपन लेके आएंगे, देखो पहले इसको ज्वाइन करते हैं, ये ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन किया। अब देखो ये -q से और इस +q तक की दूरी कितनी हो गई, 2a हुई या नहीं बताओ। ऊपर 0 से a और नीचे 0 से -a, तो ऊपर दूरी a और नीचे दूरी तो a ही है, माइनस चिन्ह तो दिशा बता रहा है कि नीचे की ओर है, बाकी दूरी तो a है, तो कुल दूरी 2 है। अब थोड़ी देर के लिए बीच वाले आवेश को आप भूल जाओ, मान लो कि बीच में +q आवेश यहाँ उपस्थित नहीं है। तो अगर +q उपस्थित नहीं है तो ये -q, ये +q और ये 2 है, तो ये क्या बन गया, द्विध्रुव। और इस चैप्टर में आपने पढ़ा है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण r थीटा बिंदु पर, कोई PR थीटा बिंदु पर, ये कौन सा बिंदु है बता, P, जिसकी दूरी यहाँ से कितनी है r और थीटा कोण पे, तो PR थीटा बिंदु पर विद्युत विभव, तो विद्युत विभव कितना आएगा, द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव पहला, तो वो कितना आया था, KP/r² cos थीटा, समीकरण 1। ये किसके कारण ज्ञात किया, द्विध्रुव के कारण, जिसमें -q और +q शामिल है। इसके अलावा देखा जाए तो एक आवेश और एक्स्ट्रा रह गया है +q, इसका क्या कर, तो इसके कारण भी बिंदु P पर विभव होगा। तो एकल आवेश, अकेले आवेश +q के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव, तो एकल आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला होगा KQ/r, समीकरण नंबर 2। तो बिंदु P पर कुल विभव कितना हो जाएगा, कुल विभव हो जाएगा V1 + V2। अदिश राशि है विभव, सीधे जोड़ते हैं, तो दोनों को जोड़ें, तो जोड़ेंगे तो आप क्या मिलेगा, KQ/r, एक तो ये हो गया और एक हो गया KP/r² cos थीटा। बोलो हुआ या नहीं। अब आपको बुक के जैसा आंसर यदि लाना है तो बुक के जैसा आंसर लाने के लिए K को कॉमन लेना पड़ेगा। K कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा Q/r + P cos थीटा, P/r² cos थीटा। और सेम टू सेम मिलाना बुक का, तो K का मान रख देंगे 1/4πε0। K का मान रख देंगे अपन, क्या मान रखेंगे बताओ, 1/4πε0 Q/r ऐसे ही, और P का मान रख देंगे, P का मान क्या होता है, Q × 2a/r² और cos थीटा। तो ये आपके पास आ गया बिंदु P पर विद्युत विभव, और यही हमें ज्ञात करना था, ठीक है।
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। अब बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 13 की, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 13 देखो। 13 आवेश +q 2q + 4q को a मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोणों पर रखने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। 3 आवेश दिए, तो ये कोई समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा a है और इसके तीनों कोणों पे आवेशों को लाके रखना है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो ये बताया मैंने, 3 आवेशों से बने निकाय के कारण किया गया कार्य, या 3 आवेशों के निकाय के लिए किया गया कार्य, या 3 आवेशों के निकाय के लिए स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो क्या फॉर्मूला बताया था, इनके पेयर बनेंगे Q1 Q2। तो क्या था K Q1 Q2 अपॉन A, K Q2 Q3 और उनके बीच की दूरी A, और K Q3 Q1 और उनके बीच की दूरी A बताया था। तो यही कार्य होगा, ये जो ऊर्जा है यही कार्य के बराबर होगी। बस इनके मान रखें और आंसर पाएँ आप, आंसर मिल जाएगा आपको, केवल इनके मान रखने। तो Q1 का मान Q, Q2 का मान 2Q और Q3 का मान 4Q, और हल कर लें आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे अब आप। 2 आवेश +7 माइक्रोकूलाम और -2 माइक्रोकूलाम जो -9 सेमी 00 और +9 सेमी 00 पर स्थित हैं के निकाय पर बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं है। तो देखो आप, ये है कुछ ऐसा, ये मूल बिंदु हो गया 0 0, इधर कोई बिंदु है +9,0,0 3D है तो 3 निर्देशांक मान सकते हो, और इधर कोई बिंदु है यहाँ -9,0,0 9 सेमी में है ना। तो एक 7 माइक्रोकूलाम का आवेश तो यहाँ रखा है और एक -2 माइक्रोकूलाम यहाँ रखा है, ठीक है। अब इस पर कोई बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं है। इस निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो क्या फॉर्मूला था विद्युत स्थितिज ऊर्जा का, K Q1 Q2 अपॉन R। हो जाएगा सॉल्व। K का मान पता है, Q1 हो गया 7 × 10 की घात -6, Q2 हो गया -2 × 10 की घात -6, और R का मान लेंगे 18 सेंटीमीटर। समझ रहे हो आप, 9 सेमी इधर 9 सेमी इधर, तो 18 सेमी। ऐसा नहीं होता है +9 और -9 0 हो गया, नहीं। दूरी जब नापते हैं तो दूरी अदिश राशि धनात्मक लेते हैं। यहाँ से यहाँ की दूरी 9, यहाँ से यहाँ की दूरी 9, -3 तो दिशा बताता है कि इधर नाप रहे हैं, ठीक है। 18 सेमी मीटर में बदल लेना 0.18 और हल करना, आंसर आपको मिल जाएगा। ये इसका ए था। अब इसी में बे और देखें, बे। तो इसमें अगर बे वाला यदि अपन करें तो बे वाले में क्या बोला है, दोनों आवेशों को परस्पर अनंत दूरी तक अलग करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। दोनों आवेशों को अनंत दूरी तक अलग करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आपने विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा पढ़ी थी, क्या थी कि 2 आवेशों को अनंत से लाकर एक दूसरे के निकट रखने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अनंत से लाकर एक दूसरे के निकट रखें तब। और दूसरे सवाल में क्या पूछा गया है कि ये पहले से ही निकट रखें और इनको वापस अलग अलग करना है और अलग अलग करके अनंत पर ले जाना है। तो अलग अलग करके अनंत पर ले जाने में कितना कार्य होगा, उतना ही कार्य होगा जितना अनंत से लाकर यहाँ रखने में किया गया था, उतना ही कार्य यहाँ से अनंत तक ले जाने में किया जाएगा, लेकिन दिशा बदल जाएगी। पहले अनंत से लाकर किसी बिंदु P पर रखते हैं, और अब की बार क्या कर रहे हैं, P बिंदु से ले जाकर अनंत की ओर ले जा रहे हैं, दोनों को अलग अलग कर रहे हैं। तो पहले जो धनात्मक कार्य हुआ होगा, धनात्मक पॉजिटिव वर्क हुआ होगा, अब की बार वो वर्क क्या हो जाएगा बताओ, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब अनंत से लाते हैं तो प्रतिकर्षण बल की विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, और जब दोनों पास पास रखें और उन्हें दूर ले जाते हैं तो दूर तो वो अपने आप ही होते हैं प्रतिकर्षण के कारण, तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ता है, प्रतिकर्षण बल की दिशा में कार्य करना पड़ता है। तो दिशा बदलने से ये ऋणात्मक हो जाता है। तो मतलब पहले जब इन 2 आवेशों को यहाँ रखा गया था तब जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा आई वो क्या थी, अनंत से इन दोनों आवेशों को यहाँ लाकर रखने में किया गया कार्य, वही विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसका आंसर आया था -0.7 जूल। यही आया था या नहीं? ठीक है, ठीक है।
तो यही आंसर आया था अपना। और अब की बार क्या करना है, इनको यहाँ से दूर ले जाना है। तो जब पास में लाते हैं तो प्रतिकर्षण या आकर्षण बल जो भी है उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। धनावेशों के आधार पर समझा रहा हूँ, तो धनावेशों को पास में ला के रखें तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, और दूर ले जाएँ तो प्रतिकर्षण बल की दिशा में कार्य करना पड़ता है। तो पहले तो अनंत से ला के यहाँ रखा, तब तो धनात्मक कार्य हो रहा है मान लो। तो जब अनंत से उधर ले जाएंगे तो ऋणात्मक, मतलब कार्य का चिन्ह बदल जाएगा। जब हमने यहाँ ज्ञात किया तो ऋणात्मक कार्य आया, मतलब अनंत से यहाँ तक लाने में ऋणात्मक कार्य आया। ऋणात्मक क्यों आया? क्योंकि एक धनावेश है एक ऋणावेश, अगर दोनों धनावेश होते तो ये धनात्मक आता, एक ऋणावेश है इसलिए ऋणात्मक आया। तो फिर उल्टा ले जाएंगे तो ये कार्य क्या हो जाएगा? धनात्मक। मतलब दूसरे केस में आंसर वही रहेगा 0.7, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा इसका बताओ? धनात्मक। क्लियर है? इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखें आप ध्यान से, कैसे सॉल्व होगा ये। देखो, किसी विद्युत क्षेत्र में एक्स वाई बिंदु पर विद्युत विभव का मान दिया हुआ है v बराबर 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के मान का परिकलन कीजिए। विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं? पहले x दिशा में निकालेंगे तो माइनस डेल वी बटे डेल एक्स, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, आंशिक अवकलन, y को नियत मानेंगे। तो y नियत है तो 6 और y तो नियत है, x का अवकलन हो गया 1। फिर y नियत है तो y स्क्वायर का अवकलन 0, और x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x स्क्वायर का अवकलन 2x। तो ये आ गया आपके पास, आगे माइनस का चिन्ह हो रहा है माइनस, तो ये आ गया माइनस से अगर अंदर गुणा कर दो चिन्ह बदल जाएंगे तो 2x माइनस 6y। ये आ गया x दिशा में। y दिशा में लेंगे तो माइनस डेल वी बटे डेल वाई, माइनस ऐसे ही। अब क्या y के सापेक्ष करना है तो 6 और x तो कांस्टेंट है, y का अवकलन हो गया 1। फिर यहाँ y के सापेक्ष करेंगे तो 2y, और x स्क्वायर का y के सापेक्ष करेंगे तो 0, और बाहर माइनस का चिन्ह है, या फिर इसको ऐसे लिख लो माइनस का 6x और प्लस का 2y। ठीक है, तो ये आपके पास ई वाई आ गया। जेड के रूप में दिया नहीं तो जेड के सापेक्ष करो या मत करो 0 आएगा, क्योंकि जेड के सापेक्ष अवकलन करेंगे 0 आएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसको यदि सदिश रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? ई एक्स आई कैप और ई वाई जे कैप, बस इनके मान रख दो, आंसर आ गया। ई एक्स का मान कितना है? 2x माइनस 6y आई कैप, और ई वाई का मान कितना है? माइनस का हो जाएगा ये 6x प्लस 2y जे कैप। तो ये विद्युत क्षेत्र आ गया। तो किससे ज्ञात किया ये बताओ? विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध से अपन ने इसे ज्ञात किया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे आप इधर इस जगह पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? 0.2 मीटर त्रिज्या के खोखले धातु के गोले को, मतलब त्रिज्या तो दे रखी है 0.2 मीटर, और इस पे आवेश दे रखा है Q 15 माइक्रो कूलम, 15 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम, है ना। आवेश दिया जाता है। ज्ञात कीजिए गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव। गोले के पृष्ठ पर, तो पहला ज्ञात करना है पृष्ठ पर। तो पृष्ठ पर विभव का फॉर्मूला होता है KQ बटे R, त्रिज्या आती है नीचे, आ जाएगा आंसर। इससे जो आप हल करोगे वो सही आंसर होगा, चाहे बुक में मिले या नहीं मिले। आगे आओ, दूसरा, गोले के केंद्र पर विद्युत विभव। दूसरा पूछा है केंद्र पर, केंद्र पर। तो ये कैसा है? चालक गोला है, धातु का गोला है। तो धातु के गोले की यदि बात करें तो धातु का गोला चालक हो गया, और चालक गोले के अंदर विद्युत विभव नियत रहता है, और केंद्र चालक गोले के अंदर होता है। तो केंद्र पर भी विभव क्या रहता है बताओ? नियत रहता है। और केंद्र पर विभव यदि नियत रहता है, केंद्र पर विभव यदि नियत रहता है तो वो किसके बराबर होता है? पृष्ठ पर विभव के बराबर। ये मैंने उस डेरिवेशन में समझाया था कि चालक गोले के पृष्ठ पे जितना विभव होगा, चालक गोले के अंदर या उसके केंद्र पर भी उतना ही विभव होगा। तो पृष्ठ पे विभव जितना होगा उतना ही केंद्र पर होगा, तो KQ बटे R, सेम आंसर आएगा। थर्ड चेक करते हैं अपन। थर्ड बोला है गोले के केंद्र से 0.1 मीटर की दूरी पर। अब देखो, गोले की त्रिज्या तो दे रखी है 0.2 मीटर, और गोले के केंद्र से 0.1 मीटर की दूरी पर पूछा है। तो 0.1 मीटर की दूरी त्रिज्या से कम है,
और त्रिज्या से कम है तो हम कहाँ रह गए बताओ, गोले के अंदर रह गए, अंदर। और गोले के अंदर पूछा है तो अंदर तो विभव उतना ही होगा जितना पृष्ठ पर है, तो तीसरे का आंसर भी यही आएगा KQ/R। गोले के अंदर विभव उतना ही रहता है। चौथा देखो, गोले के केंद्र से 0.3 मीटर की दूरी पर, अब की बार दूरी दे दी 0.3 मीटर, तो त्रिज्या तो 0.2 मीटर है और दूरी दे दी केंद्र से 0.3 मीटर। तो अब की बार हम गोले से बाहर पहुंच गए, तो गोले से बाहर यदि चले गए तो गोले के बाहर विद्युत विभव का फॉर्मूला KQ/r होता है। स्मॉल r का मान 0.3 है, ठीक है। बाहर पृष्ठ पे क्या रहता है KQ/R और अंदर भी क्या रहता है KQ/R, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। लास्ट एक और क्वेश्चन आपका बचता है, एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं अपन ठीक से। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा वो, यहाँ करते हैं इस पेज पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, R भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के कोनों पर, है ना, 3 बिंदु आवेश +Q +2Q और XQ रखें। एक R भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है, R भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है, इसके 3 कोनों पर आवेश रखें +Q +2Q और XQ। निकाय की स्थितिज ऊर्जा शून्य होने के लिए x का मान क्या होना चाहिए। 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ध्यान है कैसे लिखते हैं, कि Q1 Q2/R, मतलब Q × 2Q/R, फिर प्लस एक पेयर तो ये बन गया, एक पेयर ये बनेगा, तो K 2Q × XQ/R, फॉर्मूला ये होता है ना K Q1 Q2/R, और एक पेयर ये वाला बनेगा, क्या बनेगा K Q × XQ/R, दूरी तो वही है R, और ये स्थितिज ऊर्जा क्या दे रखी है, शून्य, तो यहाँ शून्य लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा 2KQ²/R, ये कितना हो जाएगा 2XKQ²/R, और ये कितना हो जाएगा बताओ XKQ²/R, ठीक है। अब इसमें से कॉमन ले लो, कॉमन क्या आएगा, 2 नहीं, KQ²/R कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा 1 नहीं, यहाँ 2 बचेगा, 2 यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा x, तो ये तो 0 में चला जाएगा, तो 0 बराबर 2 + 3x, तो x बराबर कितना आ गया -2/3, कितना आ गया बताओ -2/3, तो x का मान कितना होना चाहिए -2/3। ये ध्यान है ना, 3 आवेशों के निकाय के कारण स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये होता है, और अगर ये शून्य है तो x का मान क्या होना चाहिए -2/3 होना चाहिए। तो इसी के साथ चैप्टर 3 के आंकिक प्रश्न होते हैं ख़त्म, ठीक है।